रेशमिक मिक्सचर्स एंड देयर रिसोल्यूशन। अब रेशमिक मिक्सचर्स क्या होते हैं? वो मिक्सचर्स जिसमें इक्वल अमाउंट ऑफ इनैंशियोमर्स हो एक कंपाउंड के, उनको हम क्या कहेंगे? रेशमिक मिक्सचर्स। द मिक्सचर्स कंटेनिंग एन इक्वल अमाउंट ऑफ ईच इनैंशियोमर ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड एज रेशमिक मिक्सचर्स। इज इट क्लियर? या फिर उसको हम रेशमिक मॉडिफिकेशन या फिर रेसेंट्स भी कह सकते हैं। ठीक है। नाउ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रेशमिक मिक्सचर आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द प्योर एनैंशियोमर। अब जो प्योर एनैंशियोमर्स होंगे, जो कि मिक्सचर्स होते हैं, जो कि मिक्सचर कंटेन करते हैं किसमें? आपके रेशमिक मिक्सचर्स में। अब वो जो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होगी वो रेशमिक मिक्सचर से टोटली डिफरेंट होगी। ठीक है ना? इट विल नॉट बी सेम, डिफरेंट होगी। सिंस रेशमिक मिक्सचर्स कंटेन इक्वल अमाउंट ऑफ एनैंशियोमर्स, ऑप्टिकल रोटेशन क्या होनी चाहिए फिर? अब इक्वल अमाउंट ऑफ एनैंशियोमर्स कंटेन कर रहे हैं तो एक के द्वारा करी गई ऑप्टिकल रोटेशन दूसरे के द्वारा करी गई ऑप्टिकल रोटेशन को क्या कर देगा? कैंसल। इसी वजह से ये जो रेशमिक मिक्सचर्स होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ओके, आई मीन इनएक्टिव होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। तो सिंस रेशमिक मिक्सचर्स कंटेन equal amount of enantiomers, optical rotation of one enantiomer is cancelled by an equal and opposite rotation of the other enantiomer. Hence, the racemic mixtures is optically inactive, although its constituents are optically active. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब आपका ये हुआ कि रेशमिक मिक्सचर, दिस इज रेशमिक मिक्सचर, क्या होता है आपका? ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ठीक है। पर रेशमिक मिक्सचर किससे बनता है? इक्वल अमाउंट ऑफ इनैंशियोमर्स। तो जो इनैंशियोमर्स होते हैं, ई स्टैंड्स फॉर इनैंशियोमर्स, वो आपके क्या होंगे? ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। मतलब उसके कंस्टिट्यूएंट्स की बात चली है ना, इसीलिए। ठीक है। तो बस आप इतना ध्यान रखिएगा, रेशमिक मिक्सचर्स क्या होते हैं आपके? ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो अब वो प्रोसेस जिसमें रेशमिक मिक्सचर्स को आप मिलता है हमको, उसमें वो रेशमलाइजेशन कहते हैं। जैसे कि आपने दो इनैंशियोमर्स हैं, उनको मिक्सअप करके आपने एक रेशमिक मिक्सचर क्रिएट किया, तो वो क्या बना? एक रेशमिक मिक्सचर बना। और कौन सा प्रोसेस से बना? रेशमाइजेशन से बना। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब कुछ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। ये आपको एक इक्वेशन दे रखी है। अब इसमें आपको क्या बताया गया है कि जो आयोडीन ग्रुप है वो सब्स्टिट्यूट हो चुका है बाय द OH ग्रुप, मतलब कि OH ग्रुप ने आयोडीन की जगह ले ली और आयोडीन को अलग कर दिया है। तो ये नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। ठीक है। लेकिन इसमें जो OH ग्रुप है वो एक न्यूक्लियोफाइल है। तो एक न्यूक्लियोफाइल ने आयोडीन को हटा दिया, मतलब एक न्यूक्लियोफाइल ने सब्स्टिट्यूशन किया, इसीलिए इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये यूनिमोलिकुलर भी हो सकती है या बायोमोलिकुलर भी हो सकती है। समझ में आया? एक बार एक्सप्लेन करती हूँ मैं। अगर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक न्यूक्लियोफाइल के द्वारा होता है तो उसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पर OH नेगेटिव क्या है? यहाँ पर आपका एक न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? आपके इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़, जिनको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की ज़रूरत होती है उनके, क्योंकि उनके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है। तो OH ने सब्स्टिट्यूट कर दिया आयोडीन को, इसीलिए इस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसमें दो तरीके की रिएक्शंस आती हैं, SN1 और SN2। SN1 रिएक्शन में क्या है? ये एक यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। इसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन्स होते हैं और इंटरमीडिएट बनता है एज अ कार्बोकेटाइन। जो इंटरमीडिएट बनता है उसको क्या कहते हैं हम? कार्बोकेटाइन। ठीक है। एक इंटरमीडिएट बन के आता है उसको कहते हैं हम क्या? कार्बोकेटाइन। यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन मिलता है हमको, उसको हम कार्बोकेटाइन कहते हैं। सेपरेशन ऑफ रेशमिक मिक्सचर इनटू द इनैंशियोमर इज नोन एज रिसोल्यूशन। अब रिसोल्यूशन क्या होता है? हमने रेशमिक मिक्सचर्स के बारे में पढ़ लिया, हमने रेशमाइजेशन क्या होता है वो भी पढ़ लिया, बट रिसोल्यूशन नहीं पढ़ा। रिसोल्यूशन क्या है? मान लीजिए आपको रेशमिक मिक्सचर मिल गया, बट नाउ यू वांट कि मुझे इनैंशियोमर्स दोबारा से मिल जाए भाई। तो आपको जब आपको एनैंशियोमर्स दोबारा मिले बाय द रेशमिक मिक्सचर्स, मतलब रिवर्स प्रोसेस ऑफ रेशमाइजेशन, उसको हम कहेंगे रिसोल्यूशन। ठीक है ना। इसमें आपको क्या होता है? जो भी कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं रेशमिक मिक्सचर्स के वो आपको इंडिपेंडेंटली मिल जाते हैं। ठीक है ना। तो उसको क्या कहेंगे हम? रिसोल्यूशन। द सेपरेशन ऑफ रेशमिक मिक्सचर्स इनटू इट्स इनैंशियोमर्स इज कॉल्ड रिसोल्यूशन। रिसोल्यूशन जो है वो ऑर्डिनरी फिजिकल मेथड से होता है, जैसे कि क्रिस्टलाइजेशन हो गया, डिस्टिलेशन हो गया, क्रोमेटोग्राफी हो गया, एक्सेट्रा। इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज physical properties of two components except the direction of the rotation are identical। तो अगर आपको इनैंशियोमर्स चाहिए
रेशमिक मिक्सचर से, तो आप इन प्रोसेस से, इन ऑर्डिनरी प्रोसेस से नहीं निकाल सकते। जैसे क्रिस्टलाइजेशन है, डिस्टिलेशन है, क्रोमेटोग्राफी है, इन सब से रिजोल्यूशन जो है वो नहीं हो सकता, ठीक है ना, क्योंकि इसमें क्या होती हैं, दो कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं, तो वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में आइडेंटिकल होती हैं, इसीलिए। एनेंशियोमेरिक मिक्सचर्स is treated with the chiral center to convert it into the mixture of diastereomers. Since diastereomers have different physical properties, they can be separated by using physical methods. तो अब इनको करते कैसे हैं, रिजोल्यूशन को करते कैसे हैं, तो उनको ऐसे करते हैं, पहले एनेंशियोमर्स को डायस्ट्रियोमर्स में कन्वर्ट किया जाता है। डायस्ट्रियोमर्स में एक बार कन्वर्ट हो गए तो आप आराम से रेशमिक मिक्सचर्स को अलग कर सकते हो। पहले एनेंशियोमेरिक का मिक्सचर को कैसे कन्वर्ट करते हैं डायस्ट्रियोमर्स में, हम कायरल सेंटर या कायरल सब्सटेंस से ट्रीट करके। अगर हम एनेंशियोमेरिक मिक्सचर मतलब रेशमिक मिक्सचर को कायरल सब्सटेंस से ट्रीट करें तो वो डायस्ट्रियोमर में कन्वर्ट हो जाता है, और डायस्ट्रियोमर्स के पास तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं होती हैं। तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होने की वजह से वो जो ऊपर मैंने मेथड्स बताए थे आपको, क्रोमेटोग्राफी हो गया, बाकी सारे मेथड्स, उनसे आराम से सेपरेट किया जा सकता है, ठीक है। They can be separated using the physical methods. Enantiomers are then regenerated from each diastereomers. फिर दोबारा से हर एक डायस्ट्रियोमर में से दोबारा से एनेंशियोमर जनरेट किया जाता है। हमें तो एनेंशियोमर चाहिए, डायस्ट्रियोमर थोड़ी चाहिए। तो आपको जो डायस्ट्रियोमर मिला उसको आपको दोबारा भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो उसको दोबारा कन्वर्ट करते हैं, एनेंशियोमर में आराम से मिल जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सेपरेट एनेंशियोमर्स मिल जाते हैं। लाइक इफ़ वी वांट टू रिजॉल्व, मतलब कि रिजोल्यूशन करना है आपको एक एसिड ए का जिसके अंदर मिक्सचर है दो एनेंशियोमर्स का, एक तो पॉजिटिव ए एंड एक नेगेटिव ए, ठीक है ना, मतलब ये डी पॉजिटिव वो हो गया डेक्स्ट्रो रोटेटरी और ये हो गया लीवियो रोटेटरी। देन वी चूज ईदर एन एनेंशियोमर ऑफ अ बेस बी। अब हमने एक बेस बी को उससे ट्रीट किया, मतलब कि कायरल सब्सटेंस बेस बी से ट्रीट करा, जैसे कि उसके पास क्या है प्लस बी, उसके पास प्लस बी है, ये कायरल सब्सटेंस है। अब ये जब ट्रीट होगा क्या होगा तब, व्हेन बेस दिस इज एडेड टू रेशमिक मिक्सचर ऑफ एसिड ए, डायस्ट्रियोमर्स बनेंगे किस किस टाइप के, पॉजिटिव ए पॉजिटिव बी, नेगेटिव ए पॉजिटिव बी, क्योंकि बी जो है वो सिर्फ पॉजिटिव है, तो दोनों के संग क्या बन जाएंगे, डायस्ट्रियोमर्स बन जाएंगे, तो हमें ये डायस्ट्रियोमर्स मिल जाएंगे। तो देखिए ये डायस्ट्रियोमर्स हमें मिल गए। ये एक रिएक्शन से बताइए आपको, जैसे ये वाले क्या थे आपके एनेंशियोमर्स थे, एनेंशियोमर्स ये कायरल सब्सटेंस हो गया, इससे इसको ट्रीट किया तो आपको क्या मिले, ये दो डायस्ट्रियोमर्स, ठीक है ना। अब ये डायस्ट्रियोमर्स मिल जाएंगे तो कुछ इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ओके। तो इस तरीके से क्या होता है, सेपरेशन होता है किसका, रेशमिक मिक्सचर्स में से एनेंशियोमर्स का सेपरेशन होता है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये एक मैलिक एसिड का डायग्राम वो है स्ट्रक्चर, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। कायरल रिएजेंट्स which are used to resolve the रेशमिक मिक्सचर्स are called resolving agents। वो कायरल रिएजेंट्स जो कि रेशमिक मिक्सचर को रिजॉल्व करने में, मतलब कि एनेंशियोमर्स को लेने में हेल्प करते हैं, उनको रिजॉल्विंग एजेंट्स कहते हैं। तो इस केस में जो बी होगा, टू पॉजिटिव बी, वो आपका क्या होगा, रिजॉल्विंग एजेंट, ठीक है। रिजोल्यूशन इज इफेक्टिव ओनली अंडर अ कायरल इन्फ्लुएंस। सिर्फ और सिर्फ कायरल के इन्फ्लुएंस में आप रिजोल्यूशन को कर सकते हो, अदर देन नहीं कर सकते। सच इन्फ्लुएंस कैन ऑल्सो बी एक्सर्टेड बाय यूजिंग एंजाइम्स, दीज एंजाइम्स आर हाईली सेलेक्टिव। या फिर आप कर सकते हो तो फिर एंजाइम से ही कर सकते हो, ठीक है। नाउ ट्रियो एंड इर्थ्रियो आर यूज्ड फॉर द डेजिग्नेशन कन्फिगरेशन इन केस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब जो थ्रियो और इर्थ्रियो डेजिग्नेशन होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स के केस में ही यूज़ होते हैं। रेशमिक मिक्सचर्स कैन बी डिजॉल्व इनटू ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। कौन कौन से ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, आपके एनेंशियोमर्स होते हैं, आपके डायस्ट्रियोमर्स होते हैं, ठीक है ना, विया द फॉर्मेशन ऑफ डायस्ट्रियोमर्स। मतलब एनेंशियोमर्स आप ले सकते हो थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ डायस्ट्रियोमर्स। इसका क्या मतलब है, पहले डायस्ट्रियोमर क्रिएट करना पड़ेगा, उसके बाद एनेंशियोमर क्रिएट होगा, ठीक है ना। मैं आपको एक और तरीके से बता देती हूँ उसको, कि आपको रेशमिक मिक्सचर में से रिजोल्यूशन कैसे करना है, ठीक है। मान लीजिए आपको करना है रिजोल्यूशन, तो क्या क्या प्रोसेस होंगे। सबसे पहले एक है आपके पास रेशमिक मिक्सचर, उसको ट्रीट करिए किससे, एक कायरल कार्बन से। मैं इसको इस तरीके से लिख दूँ, कायरल कार्बन सी एक्सट्रैक्ट, इससे ट्रीट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, डायस्ट्रियोमर्स, डायस्ट्रियोमर्स मिलेंगे। अब उस डायस्ट्रियोमर्स को आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा से ट्रीट करके एनेंशियोमर क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है ना। और ये एनेंशियोमर क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव, और ये रेशमिक मिक्सचर क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। इज इट क्लियर। तो ये है रिजोल्यूशन का प्रोसेस पूरा।
आई होप आपको आज का ये वीडियो बहुत अच्छी समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये रेशमिक मिक्सचर और रिसोल्यूशन वाला। अब हम नेक्स्ट वीडियो में न्यू यूनिट लेके आएंगे। ओके, हमने अब तक मैक्सिमम वीडियोज़ या मैक्सिमम यूनिट्स कवर कर ली हैं। ओके, तो हम इसको एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।